नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज दिसंबर की 6 तारीख है, जनवरी की 6 तारीख है और कल 5 बीता है। पटना में आपने एक सफल सहारा भुगतान सम्मेलन, जो भुगतान क्रांति के नाम से कोई संगठन है जिसने सूरज सिंह जी ने आयोजित किया, और वो एक सफल कार्यक्रम रहा। इस ठंड के मौसम में हजारों लोग गांधी मैदान के उस हाल में पहुंचे और सहारा की पीड़ा को निचले स्तर तक समझने वाले और सदन में उठाने वाले सुदामा प्रसाद जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अपनी बात जितनी मजबूती से सदन में रखी, उतनी ही मजबूती से सहारा के कार्यकर्ताओं, निवेशकों, पीड़ितों के बीच में भी रखी। सब कुछ अच्छा हुआ है। कुछ चीजें जब बड़े आयोजन होते हैं तो कुछ कमियां होती हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, वो सब में होता है, इसमें भी हुआ है। लेकिन एक बात है कि इस आंदोलन की जो शुरुआत कल पटना से हुई है दोस्तों, इससे दोनों लोग, सहारा भी और सरकार भी, खुद के ऊपर दबाव महसूस कर रही है, यानी दबाव में आई है। कल के लोगों के तेवर से और कल के सफल आयोजन से। सफल इसलिए कह सकते हैं कि बड़ी ठंड थी और उस ठंड के मौसम में बाहर से आकर के हजारों की तादाद में पटना की सड़कों पर जुलूस निकाल के, हॉल में सम्मेलन करके लोगों ने बताया कि दुख कितना है। और मैं पहले भी कहता था, फिर कह रहा हूं कि संख्या बल ही सब कुछ तय करता है। निवेशकों की जो संख्या बताई जाती है 13,000 करोड़, 13 करोड़, वो संख्या अगर उसमें से 1% आधा परसेंट भी लोग आते, खैर जो लोग आए वो साधुवाद है उनका। उन्होंने बड़ी हिम्मत की, बड़ा इस ठंड के मौसम में, और दूसरों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो दोस्तों, कल 7 तारीख को पीनक पानी मोहंती का केस है, और पीनक पानी मोहंती में जो एक चीज लगी हुई है वो पोर्टल की लिमिट को बढ़ाने के लिए। हो सकता है उस पर फैसला आ जाए, और सहारा सेबी का जो परसों यानी 8 तारीख को जो लगा है मुख्य विवाद, जिस पर फैसला आ चुका है, क्या हुआ है इस पर देखना है। और जैसा कि आपको पता था कि उस टाइम फैसले में यह कहा गया था कि आप अपनी जरूरतों के हिसाब से, पहले आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फुलफिल कर लें, फिर अपनी जरूरतों के हिसाब से आप चाहेंगे तो पैसा आपको वापस मिलेगा आपकी जरूरतों के लिए। तो उसमें 1120 करोड़ रुपया भी मांगा गया है। वो 1120 करोड़ अगर सैंक्शन हो जाता है माननीय न्यायालय की तरफ से, तो यकीनन निवेशकों को ही नहीं, वर्करों को ही, कर्मचारियों को भी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और दोस्तों, अब स्थिति बहुत क्लियर है, ये फैसले आ गए हैं, फैसले आ जाएंगे। और कोर्ट ने जो बात कही थी पिछले 3-4-5 की सुनवाई में कि हम आपको एक लंबी रस्सी दे रहे हैं, आप उस लंबी रस्सी को पकड़ करके निकल आए, उस लंबी रस्सी को सहारा ने कहां तक वो निकलने का प्रयास किया है, कहां तक निकल गई है, ये भी 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही सब कुछ होना है दोस्तों। ठीक है, आंदोलन होना चाहिए, चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, लोगों के कानों पर जूं रेंगनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, और ध्यान आकर्षित सरकार का, न्यायालय का और लोगों का करना चाहिए। ये आंदोलन ही से ये सब चीजें होता है। लेकिन जो सारा प्रकरण है दोस्तों वो न्यायालय में है, तो इसलिए न्यायालय को ही सारी चीजें करनी है। प्रबंधन दबाव में महसूस कर रहा है और उसका फायदा मिला है इस आंदोलन का। लेकिन आंदोलन
का लक्ष्य जो है दोस्तों, वो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। आंदोलन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का भुगतान है। इसी के लिए ये संगठन बने हैं जो भी बने हैं, और इनका टारगेट उसी पर होना चाहिए कि हमारा भुगतान हो जाए। हमको किसी राजनीतिक कार्य क्षेत्र में घुसने की या किसी राजनीतिक की कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है। संभवतः मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन वहां कुछ राजनीतिक चर्चा, पार्टियों के मुर्दाबाद जिंदाबाद। हमारा टारगेट ना कोई पार्टी है, ना कोई सरकार है। हमारा टारगेट हमारा भुगतान है। हमारा टारगेट सिर्फ भुगतान है। भुगतान हो जाए, चाहे सहारा करे, चाहे न्यायालय करे, चाहे सरकार करे, चाहे पोर्टल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारा भुगतान हो जाए, यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए और यही लक्ष्य है। खैर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। बातें अच्छी लगी हो तो इसको बेल आइकॉन भी दबाइएगा। अभी सूचनाएं कल से फिर लगातार आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।